से आ रही है। आपको बता दें, देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले प्रकरण को लेकर अब सियासी भागदौड़ तेज हो गई है। किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं जवाहर सिंह बेढ़म के निवास पर, उनसे मुलाकात करें। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर को थप्पड़ मारने वाले मामले को लेकर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के आवास पर। सीधी तस्वीरें जयपुर से। टाइम अंधेरा था, लाइट कटवा दी गई, केस कटवा दी गई, पता नहीं कैसे पता, उसमें कुछ भी किसी को पता नहीं, किसी को देख नहीं पाता था। गांव में आप जानते हो, गांव में सब बोले आदमी, किसी को आप अगर तोड़ के करा जाता है उसको शरण देते हैं गांव के अंदर। जी सर, लाठियों का बता रहा हूँ ना सर, किसी को पता आसपास क्या पता, कहाँ से पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे गांव में किसी को दिखे नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक अंदर आई है। सर पब्लिक तो आ रही थी, बाकी उनके पास कोई डंडे लंडे ये नहीं थे, तो आ रहे थे आने को, तो बाकी किसी के पास आम रास्ते से भी आ रहे थे, बाकी किसी के पास डंडे नहीं थे। सर आने के लिए तो प्रोग्राम तो किसी को मना भी नहीं कर सकते। प्रोग्राम नाम बताओ। जमुना लाल सर। क्या घटना हुई थी, क्या था सर? घटना ये हुई, वो मतलब ये तहसील की जुड़ गई। पता आपके साथ क्या हुआ बताओ। हमारे साथ तो हुई, हमारा बच्चा बच्ची लुगाई मकान में थी, तो वो मकान के लोग लगा दिया। अब हमारा रिश्तेदार भी था, हमारा रिश्तेदार भी था, कोई भतीजा, कोई का मामा का, कोई खुद का, तो उसके वो बम छुड़ाया आंख में, वो गोला छोड़िया तो आंखें में आंसू आ गया कोई के कारण, और मकान को टूट के वहां खींच वहां मारिया। बच्चा ने खींच मार के बाहर लिया। किसने मारा था? पुलिस वाला। क्या चीज बोल रहा है तू फालतू? क्या पता आपके बच्चे को लेकर जेवर ले गया, पैसा ले गया 5 लाख। जेवर कौन लेके गया? अब सामने तो छो कौन हुआ, मगवा लुगाई थी, वो लेकर गया। मगवा लुगाई थी। नहीं बाहर का तो उड़े को कल रिश्तेदार वो जब आपके बेटे को पुलिस लेकर गई थी। हाँ, आपने मुझे क्या कहा था, मेरी बात हुई थी आपसे जब मैं समरावता में आया, आपने कहा कि आपका बेटा छोटा है और वो केवल देखने गया था और उसकी पुलिस उठा के ले गई। अब आप कह रहे हैं कि आपके घर में पुलिस नहीं, छोटा कहा था बच्चा, छोटा नहीं था, उनसे बात नहीं हुई। ये कि बच्चा आपने ये कहा था, मुझे कहा था, नहीं सर, उसी टाइम आपने गाँव में बात ही नहीं कहा था कि बच्चा आपका बच्चा देखने के लिए गया था वहाँ जिस जगह पे चल रहा था। वो मकान है आपने जो मकान हमारा था, सामने कार जो तोड़ी थी वो आप वाला मकान, अंदर से जो एलईडी तोड़ा वो आप वाला मकान, आप वाला ही मकान। उसमें इनका क्या नुकसान हुआ? इनका जेवर ले गए और 5 लाख नकदी ले गए। गेटों को तोड़ा और उसमें से बच्चा। मेरा नाम है मराज मीणा है, समरावता की पड़ोस में पंचायत लगती है रानीपुरा। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी दोनों को, जो हमारी से कुछ बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपको। हमारे गांव के छोरे वहाँ सॉन्ग केवल गीत गाना हो रहा था, उनके सुनने के लिए गए थे। भोले भाले छोरे हैं, 10-20 साल के, शाम के टाइम गए थे, खाना खा के 8 बजे बाद में गए थे। उसको अचानक हमारे रिश्तेदार इधर बैठे थे तो ताला बंदूक चला करके गेट तोड़ करके छोरों को घीस के बाहर निकाल के मार पीट के पुलिस जबरदस्ती ले गई। पुलिस ले गई? पुलिस जी भी निर्दोष बच्चे थे सर। हमने पहले जाते हमारे को जान पहचान पुलिस वाले थे, उसने हमसे बोल भी दिया था यार आप गलदाई इमराज यहाँ या लड़ चलेंगे और आप आपके साथ वापिस ले जाओ। मेरे के साथ मेरा बच्चा आया, उसको लेने आया हूँ, एक ही बच्चा है उसको लेने आया हूँ, अगर समझ आएगा तो उसको ले जाना मेरे साथ। इतनी कांड मतलब कभी हुई नहीं सब राजस्थान में। क्यों हुई? साहब नरेश आ गया था तो उसने करवा दिया, और टिप्पर आ गए सब माधुर साइड के दोस्त इधर की साइड के उनके दोस्त थे साहब। हमारे उन्हें कौन चीज में दे जाए, एक टिप्पर नहीं है सर, एक टिप्पण नहीं उन्हें कौन चीज के आसपास के नगर कोर्ट किसने नहीं दिया साहब। नरेश साहब कुछ नहीं दिया साहब, नरेश का एक भी साथ नहीं दिया किसी ने साहब। आप कह रहे थे ना आपका बेटा वहाँ गया हुआ था, आप उसको लेने गए थे। शाम का प्रोग्राम गाने सुनने के लिए गए साहब।
5-7 किलोमीटर है। प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने किया था? गाँव वालों में किया था प्रोग्राम, तो गाँव वालों में किया था प्रोग्राम। किसी का नाम तो होगा कि नहीं? इस समय तो वो खुद ही है, गायक लगा रहा है, गायक लगा रहे थे, गाने वाले आते हैं, गायक लगा रहे, जैसे विष्णु मीणा, काऊ देवता, ऐसे गायक लगा रहे थे, वो आए सब अपना पाए थे सब उस प्रोग्राम में। नहीं, लेकिन शाम को तो एक वीडियो बनाया गया था और डाला गया था और उस पर कहा गया था कि जितने भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं इकट्ठे हो। हमारा सब बच्चा नहीं तो हम तो हमारे रानीपुरा के जैसे लागे सब सीधे साधे बोले वाले आदमी न तो कोई सब चलाता है, टिप्पर वाला ऐसा आदमी नहीं है हमारे कॉन्शियस में, जो नगर फोर्ट कॉन्शियस में आता है थाने वाले में, ऐसा एक भी गलत आदमी नहीं है हमारे। अगर बच्चा हो तो सख्त रख दो सब। जो आह्वान किया जी किसने किया, कितने लोग वो तो नरेश मीणा ने किया था, आह्वान किया था। कितने लोग आ गए थे, सब मैं तो शाम को गया था, मैं तो मेरे बच्चे को लेने गया था। कितने लोग थे? 2-3 हज़ार सब बाहर की बाहर पूरी गाड़ियां आज 25 तारीख दिन रात एक बच्चे नहीं थे। जो पब्लिक आई है वो गाँव की तो होगी, 2-3 हजार आदमी को बाहर तो आए नहीं। सब बाहर के थे साहब, गाँव वाले छोटे गाँव से 50 घर साहब हमारे रानीपुरा में 100 घर बिल्कुल जल्दी आए गए साहब। खाने का इंतजाम, उसके शामियाने लगाने के इंतजाम, सारे इंतजाम भी किए गए। तो ये गाँव से नहीं की गई क्या व्यवस्था? नहीं सब 100 गाने वाले से बाहर गाते हैं, माधुर साड़ी गाने गाता है रानी, मतलब उड़िया कौन सी कोई गाना भी नहीं गाता है, बिल्कुल गाना नहीं गाता है उड़िया साइड का सब आदमी। हमारे साहब निर्दोष बच्चों को छोड़ा जाए, बिल्कुल निर्दोष बच्चे हमारे साहब, बिल्कुल जबरदस्ती पकड़ा गया साहब उनको। दोषी कोई हो जाए तो साहब कोई दिक्कत नहीं हमारे। अगर समझाता गाँव में कोई आता है ऐसा विद्रोह करने वाला, हम जिम्मेदार हैं, पुलिस को हम साथ देंगे, सूचना देंगे कि निर्दोष आदमी फलाना आ रहा है, उसको आप न्याय दिला दो। सरकार के साथ में हमें निर्दोष है वो छोड़ी जाए। हाँ, तो यही कह रहा था, पूरे गांव वालों ने नरेश मीणा का साथ दिया है। अब उनको अंदर ले रहे थे जब नरेश मीणा को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई थी, घर के अंदर लेकर चली गई। नहीं सर, बिल्कुल गलत है साहब, वो ये बाहर चला गया, ये बाहर की बात है साहब। गाँव के तो साहब बिल्कुल सोच बोले वाले आदमी। जी तब पुलिस के द्वारा ये बयान आया है कि पुलिस के ऊपर ग्रामीणों ने हमला किया। अजी नहीं, सर एक निवेदन करूँ सर आपसे, एक निवेदन करूँ, पुलिस ने इतना षड्यंत्र रचा साहब, 9 बजे 9:30 बजे लाइट कटवाई और सर्वप्रथम आंसू गैस छोड़े गए। और जब खाने की पंक्ति लग रही थी कि भाई खाना खाएंगे, तो पुलिस वालों से हाथ जोड़ के किसी ने कहा भाई आप भी खाना खा लो, सुबह से हम भी खाना खा लेंगे। तो लाइट कटवा करके आंसू गैस छोड़ करके और फायर करवा करके फिर बच्चों को गिरफ्तार किया। पंगत में सब लोग थे क्या खाना खाने वाले? नहीं थे साहब, नहीं थे साहब, बाहर थे सब। खाना साहब, खाना माधुपुर डिस्ट्रिक्ट से आया है, टोंक जिले में कोई खाना नहीं गया उसकी। अगले दिन जो हुआ वो किसने कराया? अगले दिन भी तो आग जनी हुई है, नहीं बाहर वाले ही थे क्या? अगले दिन हुई नहीं साहब, जिस रोज रात को नहीं, रात में 9 बजे सर। अजी नहीं, एक नहीं हुआ नहीं सर, अगले दिन हुई नहीं, वोटिंग के दिन हुई सर। अगले दिन आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, पत्रकारों के साथ में बहुत बड़ा हादसा होता है, कैमरे जला दिए जाते हैं, मंत्री जी के साथ। देखो ऐसा है सभी पत्रकारों से निवेदन। मैं कल गांव में गया था, एक एक घर का अवलोकन करके आया जहां जहां नुकसान हुआ, और हर उस व्यक्ति से, उस औरत से मिला जिसके चोटें लगी। वहां कई मकानों में तोड़फोड़ हुई थी और 2 वाहन पुलिस के जले खड़े थे। आधा दर्जन से चौपहिया वाहन आंदोलनकारियों के थे, किसके थे ख्याल देखने वालों को ये पता नहीं, जांच का विषय है। और कम 100 सवा से मोटरसाइकिल जली पड़ी थी, वो तो आप लोगों ने भी देखी होगी। तो पुलिस उनको भर के ले जा रही थी। अब मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मंत्री जी से कहा है, क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई। वो आप जान रहे हो, जो घटना पोलिंग पे हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो इसके कारण इतने लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल गया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो जो भी हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, ऐसा मैंने मंत्री जी को कहा। मंत्री जी ने वहां भी कर लिया कि मुख्यमंत्री जी से करके पूरी घटना की न्यायिक जांच कराएंगे। सिलेक्टिव पुलिसकर्मियों ने ये शब्द यूज कर रहा हूं, सिलेक्टिव कार्रवाई की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में।
और लोकतंत्र में इस बात को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई किसी के चांटा मारे, हिंसा करे, पत्रकार को हमला करे। वो तो मेरी उपस्थिति में हुआ था, तो मैं आप सबसे खेद व्यक्त करता हूं। पहली मांग ये। दूसरी, ये जो पहले पुराने उससे ये जो मांग करते आए हैं कि इनका गांव उनियारा में लगे, तो मंत्री जी ने हाँ कर लिया है कि इनका गांव उनियारा में लग जाएगा। तीसरा है, इन्होंने तय किया है कि इनकी एक मांग ये है कि जो नुकसान हमारा हुआ है, गरीबों के मकान जल गए, कोई और सामान बढ़ गए, एक के 5 लाख चले गए, जेवर चला गया और चारा वगैरह सब जला गया, जो उसमें सरकार कुछ भरपाई करे। वो देखेंगे, कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ का अप्लाई हो तो वो सरकार करेगी। इनका एक कहना यह है, जो हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने पुलिस की जानकारी में भी दे दिया, कि इर्द गिर्द के ज्यादा से ज्यादा गांव इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कि कोई अपराधी समाज कंटक हमारे गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसका फैसला पंच पंचायत मौजूद लोग करेंगे और कोई हिंसा आज से अब से आगे उस इलाके में नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी पंच पंचायत के जैसे गांव में होती है वैसा ये करेंगे, ऐसा इन्होंने फैसला किया है। बाकी जो है कार्रवाई या घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी, हमारी सत्ता इसको किसी भी तरह से उचित नहीं मानती। कार्रवाई की है, 60 लोग पुलिस ने डिटेन किए हैं। कल वहीं एसपी साहब थे, उन्होंने मेरे को कहा था 20 निर्दोष हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। तो हमने इनको भरोसा दिया है कि किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ लेंगे तो छोड़ा जाएगा जांच के उपरांत। और दोषी को, इनकी मांग है, दोषी कोई कहीं का भी हो उसको बख्शा नहीं जाए। ये कह रहे बाहर के लोग आ गए, कोई कोटा से, बूंदी से, झालावाड़ से, सवालपुर से, जहां जहां भी, ये जैसा इनका कहना है बाहरी लोग वहां गए और बाहरी लोगों ने उपद्रव किया या लोकल किसी ने किया जो अपराधी है, उसको, इनकी भी मांग है, उनको बख्शा नहीं जाए, निर्दोषों को छोड़ा जाए। मंत्री जी ने कह दिया, जैसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा एसपी ने मेरे को कहा है कि 60 में 20 निर्दोष हैं, उनको पुलिस छोड़ देगी। बाकी आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। एक हमने ये कहा है कि अब वहां शांति कायम हो गई कल मेरे जाने के बाद, तो वहां बहका वातावरण नहीं बने, इसलिए पुलिस तो बनी, तैनात रहे, लेकिन दूर रहे, गांव में नहीं गए। क्योंकि ये आदमियों को परेशान कर रहे हैं। ये गांव छोड़ के चले गए, गांव खाली है, तो वो भय निकले, भय मुक्त हों, अपने खेत और पशुओं को संभालें। इस दृष्टि से मंत्री जी ने भी कह दिया है एडीजी को कि भाई वहां पुलिस की छावनी नहीं बनेगी। आप क्या कहें? नए आदमियों को जो टारगेट करें, उनको परेशान करें, तो उनको कोई दोषी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निर्दोष लोगों को मतलब लिस्ट बना के 80-85 आदमियों की जो बना रखी है वो गलत है सर। बिल्कुल उनकी जांच की जाए, अगर दोषी हो तो भाई आप सुनो तो सही। आप मोटा उपाय ये करो, उपद्रवी आपके इलाके में नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, कल की भीड़ में अगर पत्रकार मर जाता तो मेरे भी वो लगती हथकड़ी, क्योंकि मैं षड्यंत्र का भागीदार बनता। और इतनी दूर था, वो प्रेस रिपोर्टर आ रहा था, मैं भीड़ में इतनी दूर घुसा हुआ था, मैं एक ही कह रहा था भाई मैं तुम बैठ जाओ, शांतिपूर्ण तरीके में गांव देखाता हूँ, फिर तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी मांग मानूंगा, कोई बात नहीं। वो एक क्राउड इज ए माइंडलेस क्रिएचर, भीड़ पे कोई दिमाग तो होता नहीं, और इनोसेंट बच्चे भी उस भीड़ में थे, वो कर देते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो हाँ, ये मांग यही लेके आए, इनका गांव देवली सट के उनियारा में लगे, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, ताकि पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक किस किस का दोष रहा है, लैप्स प्रशासन की तरफ से रहा है तो वो जुडिशियल इंक्वायरी इसको तय करेगी। जैसे उनके कह रहे पुलिस ने घर घर के उनको भीतर मारा तो वो पता लगेगा, इन्होंने कोई हमला किया पुलिस पे, प्रशासन पर, तो वो पता लगेगा। जुडिशियल इंक्वायरी हो, भय मुक्त वहां वातावरण बने, और ये पंच पंचायत करके नॉर्मल सी करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो मैं और मंत्री जी दोनों वहां जा सकते हैं शांति कायम करने के लिए, और लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं हो, भय मुक्त करने के लिए। बेटा, सचिन पायलट ने बयान दिया कि पुलिस का जो रवैया था वो बहुत बर्बरतापूर्ण था,
पुलिस ने वहाँ पे बहुत ज्यादती की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और आपने भी कहा कि सेलेक्टेड पुलिस वाले जो थे उन्होंने गलत किया है, तो उन पे क्या कार्रवाई की बात वो है? जांच का मामला है। देखो ये बात सही है, एक सीधा देखो सिलेक्टिव कार्रवाई तो मेरे को यहाँ कहना नहीं चाहिए, नहीं मेरे खिलाफ भी दोषाम हुई है, मेरे मतदाताओं को ठोका पीटा है वोट नहीं डालने दिए। ये निर्वाचन आयोग का जो है रवैया, मैं आरोप पर सरकार में रहते हुए भी ये कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है, सिलेक्टेड लोगों ने की है। वो उसमें मैं विवाद में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वहाँ हुई है, जिसने भी करी है सरकार मेरी समझ में जांच कराएगी और दोषी को दंडित करेगी। और अगर हमने कोई गड़बड़ की है या नहीं इन्होंने, तो मैं आप सबके बीच में कह के जा रहा हूँ, एक भी को न तो हम बचाएंगे, ये जो आए बचाएंगे, जो भी अपराधी है उसकी कोई इलाका हो, कोई जाति हो, किसी भी दल का हो, उस जेल के सीख चुप जाना चाहिए, लेकिन निर्दोषी के पे पुलिस हाथ नहीं डाले, ये मंत्री जी को ये कहने के लिए है। और कोई बात मेरे से पूछने को है वो सही है क्या? मैं तो किसी भी तरह से उचित नहीं मानता। थप्पड़ मारना कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वो खुद भी कुछ दिन बाद ये कहेगा मेरे से गलती हुई है। ये नरेश मीणा को दोपहर में अरेस्ट नहीं करना, शाम को तब पुलिस जाती है जब माहौल चार्ज हुआ है, आपको क्या लगता है? मैंने खुद डीजी साहब को फोन किया कि आप रात में कोई कार्रवाई मत करो, वो रुक गए थे। जो कार्रवाई करनी है वो सुबह करना। यहाँ लैप्स है, यहाँ लैप्स है, तत्काल हो जानी चाहिए थी। मैडम साहब, आप गृह राज्य मंत्री हैं, ये एक मजाक नहीं लगता आपको कि मतदान के दिन मतदान स्थल पर जहाँ सबसे ज्यादा पुलिस की सिक्योरिटी होती है, थप्पड़ भी मारता है, रात को हंगामा होता है, पुलिस की पिटाई होती है, पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाता है, अगले दिन बुलेट से आके फिर उसी जगह बैठ जाता है और फिर ललकारता है कि जो किया सही किया, दोबारा ऐसे फिर पीटूंगा, और आपकी पुलिस लाचारी की तरह बैठी रहती है। उस गांव को तब जबकि पुलिस ने घेर रखा है और उसके बाद में नरेश मीणा आराम से आता है, ड्रोन के ऊपर से आपका निगरानी रखी जा रही है और अकेला आता आराम से, फिर उसके बाद में वो धमकाता है। देखिए, पोलिंग के दिन जो घटना हुई निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में इस शांतिप्रिय प्रदेश की शांति भंग करने का जो प्रयास किया गया, निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूं। अभी समरावता और आसपास के गांव के लोग एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर क्रोड़लाल मीणा जी के नेतृत्व में मेरे से मिलने आए और उनका जो कहना है, बहुत अच्छी बात लगी उन लोगों की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, निर्दोष कोई व्यक्ति इसमें फंसे नहीं। इनकी जो डिमांड थी, जिस आधार पर आपने वोटों का बहिष्कार किया मतदान का, वो डिमांड भी मुझे उचित लगती है कि एक तरफ 15 किलोमीटर दूर उपखंड है और एक तरफ 85 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इनका कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायिक जांच की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायोचित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आदरणीय डॉक्टर क्रोड़लाल मीणा जी और मैं सक्षम स्तर पर इसकी चर्चा करके जो भी न्यायोचित होगा वो करेंगे। वहां शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, क्योंकि हमारे भोले भाले लोग हैं। उन भोले भाले लोगों को कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए दुरुपयोग करे, ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाए। लोग जनता हमारी है, हम जनता के हैं, इनके साथ न्याय हो, ये भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट जो मत है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति, और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन तीनों चीजों पर गंभीरता से विचार करें और वहां शांति बनाए रखें। जो भी न्यायोचित होगा, सरकार निश्चित रूप से आम जन के साथ न्याय करेगी। आप ये तो मानेंगे आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया, अपने राज्य मंत्री हैं। देखिए,
एक तो प्री प्लान्ड घटना हुआ करती है, एक अकस्मात घटना हुई। ये घटना अकस्मात हुई थी और अकस्मात घटना के बाद जो माहौल खराब हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जिस स्तर पर नेग्लिजेंसी, अनदेखी और अपराध को बढ़ावा देने की घटनाएं हुई है या क्रियान्वित हुई है, उन सब लोगों की जांच करके जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो 11 बजे सुबह थप्पड़ मारा जाता है, सोशल मीडिया में वीडियो आना शुरू होते हैं, उसके बाद वो भीड़ को बुलाने का काम करता है, भीड़ इकट्ठी होने का वहाँ काम हो रही होती है। सर उस टाइम पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई अपराध करने वाले व्यक्ति कोई भी हो, पुलिस सख्ती से निपट भी रही है। 60 लोगों को डिटेन किया, जिसमें पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग शामिल नहीं हैं। जो शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जांच का विषय है। और भी लोग जो शामिल होंगे, जो अन्य जिलों से आने की सूचना मिली है, ये लोग जैसा कह रहे हैं कि हम तो इनोसेंट हैं, वहाँ कोई गायन का कार्यक्रम भी था, उसमें भी लोग इधर उधर से वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुनने के लिए आए थे। दो तरह की बात हो गई, एक तरफ तो कोई व्यक्ति आह्वान कर रहा था और एक तरफ 7 में लोग गाना सुनने के लिए जा रहे थे। इन सारी चीजों की जांच, कौन लोग आए उसके बीटीएस उठा करके, बाहर के कौन लोग थे, उपद्रव करने वाले कौन लोग थे, ये विस्तृत जांच का विषय है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और निर्दोष और बेचारे लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया। शायद मुझे लगता है कि आपने मेरा बयान सुना नहीं। मैं दौरे पर था, मेरे से कई पत्रकार बंधुओं ने टेलीफोन पर संपर्क किया। मैंने उसी दिन कहा कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को कोई व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए आग में नहीं झोंके। सभी युवाओं से मेरी अपील है, सभी अधिकारियों से भी मेरी अपील है। मैंने आरएएस अधिकारियों को अपील की थी कि कतई पेन डाउन हड़ताल और काम छोड़ो हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सख्त है, जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार करेंगे और सजा दिलाने का काम करेंगे। घटना थी तो पुलिस को प्रॉपर एसपी को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी घटनाओं से निपटने की, फिर पुलिस ने आखिर इतनी देरी क्यों की? हम पूरी प्रकरण की जांच करके, जांच में जो भी होगा न्यायोचित कार्रवाई सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आखिरी सवाल है, मंत्री जी वहाँ अपराध जैसा ग्रामीण कह रहे हैं, आप भी ग्रामीणों की बात भी कह रहे हैं, अपराध करने वाली पुलिस, जांच भी पुलिस अधिकारी करेंगे, कैसे न्याय मिल पाएगा इनको? देखिए, अपन कैसे कहते हैं, प्रथम दृष्टया ये नहीं कह सकते कि अपराध करने वाली पुलिस है। जैसा ये कह रहे हैं, गाँव वाले जो कह रहे हैं ये घटना स्थल